Hello everyone. So today we are going to study a topic which is common in every class from 6th to 10th up to 12th class. It is useful. HCF and LCM of any two numbers. Okay. अब बहुत सी दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ही कन्फ्यूजन बच्चों ने बना रखा है माइंड में। और HCF और LCM बस इतना ही जानते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है और इनके फुल फॉर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो अपन पढ़ते हैं। देखो HCF के अंदर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके अंदर भी अगर देखें तो एक टर्म आती है फैक्टर। तो आपको HCF को समझने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने के लिए कि फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए, फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। उसी तरह से LCM के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको समझने के लिए पहले अपन मल्टीपल क्या होता है वो समझते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं और इधर फैक्टर, अगर कोई नंबर है 88, अगर कोई नंबर है तो उसके फैक्टर्स जो होंगे, इवन नंबर है इसलिए 2 इसका फैक्टर है। 11 की टेबल में भी 88 आता है, ठीक है। और 88 खुद 88 जो है वो अपने आप का भी एक फैक्टर होता है, और 1 से भी ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब 8 से भी ये डिवाइड होता है, 4 से भी ये डिवाइड हो सकता है। और अगर देखें तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, देखो बस ये कुछ नंबर से जिनके ये डिवाइड होता है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। मल्टीपल की बात करूं, कोई नंबर अगर दे रखा है 2, तो 2 के अगर मुझे मल्टीपल्स चाहिए तो 2 इंटू 1 2, तो 2 एक खुद एक मल्टीपल होगा। 2 इंटू 2 4, उसी तरह से 6, फिर 6 के बाद 8, और 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2। सपोज अगर 8 है तो 8 के मल्टीपल्स खुद 8, फिर 16, फिर जैसे कि ये नंबर 88 भी इसके अंदर आएगा मल्टीपल में, और 24 एसेट्रा, ठीक है। तो फैक्टर वो नंबर हो गया जो किसी नंबर को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड करता है। एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर जो होगा वो नहीं आना चाहिए डिवीजन पे। लास्ट में अगर ऐसे डिवाइड किया तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें, एक और चीज, एक तो फर्स्ट पॉइंट देखा डिवाइड हो जाना चाहिए और रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो 88 के फैक्टर्स जो हैं वो 88 से छोटे हैं, है ना। फैक्टर्स जितने भी होंगे वो या तो छोटे होंगे या 88 के बराबर होंगे। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, नंबर खुद, ठीक है। तो फैक्टर्स जो होंगे वो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हो, उसके फैक्टर्स वो या तो खुद नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटे होंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल्स के अंदर। तो मल्टीपल्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, तो यहां पे तो जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है फैक्टर, लेकिन मल्टीपल्स में उल्टा होता है। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 अगर बात करूं तो 2 से मल्टीप्लाई होके कौन कौन से नंबर आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होके। मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई से कोई नंबर आता है तो वो होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। और अगर दूसरी एक बात करूं इधर, जैसे कि ये, तो मल्टीपल किसी भी नंबर का हमेशा
मल्टीपल जो होता है वो छोटा होता है, और नहीं, मल्टीपल जो होंगे वो हमेशा बड़ा होगा नंबर से। देखो 2 से बड़ा 4, 6, 8, तो ये मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2। 2 से हमेशा या तो 2 के बराबर होगा मल्टीपल या फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आई, जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का A और B से, वो क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। HCF जो होगा हमेशा छोटा आएगा किससे, A और B से। लेकिन जो कॉमन मल्टीपल दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमेशा बड़ा आएगा किससे, उन नंबर्स से, ठीक है। तो LCM जो होता है वो हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। आगे जा रहे हैं अपन, और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हमेशा छोटा होता है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सपोज दो नंबर्स दे रखे हैं 28 और 30। अगर मुझे इसका HCF निकालना हो तो देखो किससे, ये दोनों डिवाइड किसी नंबर से होते हैं 2 से, तो ये आएगा 14 टाइम्स डिवाइड हुआ और ये 15 टाइम्स। लेकिन क्या अब कोई दूसरा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, नहीं है। तो HCF यहाँ पे खत्म हो गया और आंसर क्या आ गया, HCF इन दोनों का नंबर्स का 2। लेकिन वहीं पे अगर LCM की बात करूं तो 28 और 30 की अगर बात करूं तो 2 से डिवाइड हुआ 14, 30, 14 एंड 15 आया। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो जब तक ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा 7, ये ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 3। 7 तो डिवाइड नहीं होता, 7 लिख दो। 15 डिवाइड होता है 5 टाइम्स। फिर 5 1 टाइम, फिर 7 1 1। इंटू करो LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कीजिए। 2 इंटू 2 इज 4, 3 5 जा 15 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 60 इंटू 7, और मल्टीप्लाई 4 और 15 का मल्टीप्लाई 60 इंटू 7, और 60 इंटू 7 अगर करोगे तो ये होगा 420, ठीक है। तो LCM 420 आया दो नंबर्स का, लेकिन वहीं HCF कितना आया, तो हमेशा जो HCF होगा वो LCM से छोटा ही आएगा, ठीक है। अब अपन को HCF और LCM के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो फ्रैक्शंस का करना हो तब ये काम आते हैं HCF और LCM। देखो अगर कोई नंबर है सपोज 1/3 प्लस 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 + 1 = 2/3। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो भी ये चीज प्रोसेस सेम रहता। लेकिन अगर नंबर इस तरह से आ जाए 1/3 प्लस 1/5, दोनों नंबर कैसे हैं, डिफरेंट, और ऊपर 1 की जगह समझ लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, इस तरह से कोई नंबर है, तब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आप तब क्या करते हैं, अब ये 3 और 5 के अंदर अगर देखो तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। HCF कितना है, HCF जो है =1 है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली आप क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला नंबर इसके साथ और ये वाला नंबर इसके साथ,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 और प्लस करके 8 इंटू, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आगे आएगा। अब देखो आगे, 2 5 जा 10 प्लस 8 3 जा 24 और यहाँ पे 15। 10 प्लस 24 इज 34 अपॉन ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब एक केस देखो जहां पे एलसीएम यूज आएगा, जहां पे कॉमन मल्टीपल हो, जैसे कि 2 1/8 और 3 1/18 और क्वेश्चन में -2 1/24। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें आप एलसीएम निकालोगे तीनों के अंदर। क्यों एलसीएम निकालोगे वो देखो, क्योंकि 8 18 और 24 तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई इनका कॉमन मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो लिखो 8 18 और 24, ठीक है, लिखिया ये। अब 2 से गया, फिर आया ये 4 9 एंड 12, फिर से 2 से गया तो ये 2 9 6, फिर से 2 से गया 1 9 एंड 3। अब जाएगा 3 से, तो ये 1 3 3 जा 9 होता है तो 3 और ये 1, फिर से 3 1 1 1, ठीक है। 2 into 2 is 4 4 2 जा 8 8 into 3 is 24 24 into 3 is 72। तो एलसीएम आया, एलसीएम इक्वल्स टू 72। इस एलसीएम को आप एक लाइन लंबी खींचेंगे डिवीजन की और नीचे लिख देंगे 72। फिर इनको मैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं चेंज कर दूं, दो तरीके हैं, या तो इनको अलग कर दो दोनों नंबर्स को, ठीक है, या फिर इनको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो क्या होगा, 2 into 8 is 16 16 plus 1 is 17। अब 17 यहाँ लिखोगे, फिर इंटू इसका जो भी मल्टीपल होगा वो इंटू करोगे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इनको अलग कर देता हूँ। अलग कैसे करोगे देखो, 2 + 3 और ये -2 अलग, और 1/8 1/18 और -1/24 अलग, ठीक है। तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, 2 + 3 + -2, तो ये -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, बचागा सिर्फ 3 और प्लस, यहाँ पे ये प्लस का साइन है। इन दोनों का एलसीएम 72। 8 और 72 में क्या रिलेशन है, 9 टाइम्स आता है, 8 9 जा, तो यहाँ 9 लिखेंगे, इनटू ऊपर जो भी नंबर हो वो लिखेंगे 1, प्लस 18 और 72 में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स, तो 4 into 1 लिखेंगे, और 24 है और 72 में क्या रिलेशन है, 3 टाइम्स, तो 3 into क्या लिखेंगे 1, और साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे भूलना मत, माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। अब 3 प्लस ये 9 प्लस 4 -3 अपॉन 72। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 3 प्लस ये 9 + 4 इज, या फिर 4 - 3 इज 1, 1 + 9 इज 10, तो ये आ गया 10
अपॉन 72, ठीक है। और ऐसे एक फ्रैक्शन है और एक नहीं है तो उसमें डायरेक्टली आप क्या करते हैं 72 इंटू 3 कर लो प्लस 10 कर लो और इसको लिख लो ऐसे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 310 अपॉन 72 के आसपास, ठीक है।